जी सर, क्या कहना है, बोलो। गगन भगत जी, जिस तरीके से आपने जो है एक मामला दर्ज करवाया प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के खिलाफ, क्या है पूरा मामला, जानना चाहेंगे। बात ऐसी जी, आजकल जैसे आपको पता है सेक्शन 144 इम्पोज है सीआरपीसी की, और इसको डीएम जम्मू ने इम्पोज किया हुआ है। और इसके तहत कोई भी 4 व्यक्ति एक साथ कहीं भी जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, और किसी भी प्रकार की पब्लिक मीटिंग्स वगैरह सारी बैन है। लेकिन ये सारा कोरोना कर्फ्यू जो है, इस सब की वायलेशन जो है, ये बीजेपी के वर्कर, और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा जो उसका अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट है जो इसका, वो खुद अपनी टीम लेके, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सबको लेकर ये जगह जगह घूम रहा है, जा रहा है, सारे एसओपीज का वायलेशन। बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। और इस दौर में कहूंगा, ये जगह जगह अपना झंडा लेके, अपना बैनर लेके, अपना लंगर लगा रहे हैं। इनके जो वर्कर्स हैं, आप देखोगे 10-15 वर्कर कहीं इकट्ठे होते हैं और किसी गरीब का फोटो खींचते हैं, पीछे पार्टी का झंडा लगाते हैं, और ये चैरिटी भी कर रहे हैं। तो उसको एसओपी का क्या महत्व रहेगा, क्या महत्व रहेगा लॉकडाउन का? ऐसे तो कोरोना और फैलेगा ही फैलेगा। आज आप देखेंगे कि बीजेपी के 269 और 270 के तहत दूसरों की जान को खतरे में डालने में लगती है, इस पे ये लगनी चाहिए। और कोरोना कर्फ्यू का, लॉकडाउन का जो इन्होंने वायलेशन की है, जो एसओपीज का वायलेशन की है, उसके तहत 144 की कार्रवाई जो है, मैं एसडीएम साहब से और डीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बीजेपी से ना डरकर, आप एक संवैधानिक चेयर पे बैठे हुए हैं, आप जनता के सेवक बन के बैठे हुए हैं, तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 188 के तहत एसएसपी जम्मू और एसएचओ आरएसपुरा को डायरेक्शन दीजिए कि एफआईआर लॉन्च करे, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। ये देश जो है बीजेपी के प्रवक्ताओं, बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के हिसाब से नहीं चलेगा, ये देश संविधान के साथ चलेगा, और संविधान में कानून सबके लिए बराबर है। ये वायलेशन अगर ऐसे ही चलती रही तो गगन भगत का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए जी, आई विल फॉलो दिस केस अप टू द कोर्ट। मैं कोर्ट तक जाऊंगा, और अगर मुझे यहां से इंसाफ नहीं मिलता, मुझे अगर डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसएसपी जम्मू और एसएचओ आरएसपुरा के ऑफिस से इंसाफ नहीं मिलता है, तो इसको मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा, ताकि लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको लेके जा सके, और कम से कम लोगों को यह पता लगे कि अगर गगन भगत खड़ा है इनके विरोध में एक बंदा, तो कम से कम मेरे जैसे और कई नौजवान आए और इनको सामने खड़े आकर बोले कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, और तुम किस हैसियत से यहां पर आकर ऑक्सीजन प्लांट चेक कर रहे हो, और तुम्हें यह हक किसने दिया? जब तुम एमएलए थे तब तुमने कुछ किया नहीं, अब जब तुम कुछ भी नहीं हो तो यहां आके बंदर नाच कर रहे हो। तो इनका ये बंदर नाच बंद हो, और ये जगह जगह जाकर जो अपने डींगे हाँक रहे हैं, जो ये फॉल्स डिप्लोमेसी कर रहे हैं, मीडिया डिप्लोमेसी कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचा के अपना प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा ही सब कुछ कर रही है। भाजपा तो वो पार्टी है जो लाशों पर राजनीति करती है, और मैं इसके सख्त विरोध में हूं। और खास तौर पर जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है 7-8 वर्षों का, इसमें सर्वाधिक जो मौतें हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। आज तक कोई भी ऐसा पेंडेमिक नहीं हुआ जिसको इतनी बुरी तरह से मिसमैनेज किया गया है, और ये सब मिसमैनेजमेंट जो है, ये सारी की सारी जो है भाजपा, अमित शाह और मोदी के द्वारा है। लेकिन जो ये संतरे हैं, जो अंधभक्त हैं, ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और आज आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, खासकर मैं अपने नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि इन संतरों के खिलाफ, इन अंधभक्तों के खिलाफ, इस भाजपा के लोगों के खिलाफ खुल के सामने आइए, खुल के बोलिए, क्योंकि देश हमारा है। और जब ऐसी पार्टी जब राज्य शासन चला रही हो, तब देश डूब जाता है, हमारे लोग मर रहे हैं, कितने लोग जो है अपनों को खो रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है, इस दर्द को समझने की जरूरत है, और आज हम सबको आगे आना चाहिए। कम से कम अगर आज मैं आगे आया हूं तो आप भी आगे आइए। अगर कहीं भी आपको भाजपा के कार्यकर्ता, चाहे कोई भी हो, जितने भी टुटपुंजी कार्यकर्ता हैं जिनको कुछ लालच है भाजपा से, वो जगह जगह जाके लंगर लगा रहे हैं, जगह जगह जाके ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में देशभक्ति नहीं है, हम लोगों की सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन साथ साथ हम एसओपीज का भी फॉलो करते हैं, हम कोरोना कर्फ्यू का भी पालन करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी सुनते हैं, हम देश के कानून को भी मानते हैं, हम संविधान को भी मानते हैं। लेकिन भाजपा के ये टुटपुंजियल नेता हैं, ये किसी को भी नहीं मान रहे, कुछ भी नहीं मान रहे, और ये कह रहे हैं जो हमारी देशभक्ति, हमारी सेवा भक्ति है सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है। जितना भी मेरा नौजवान है, खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहूंगा, मैं नतमस्तक हूं उनके, ये बहुत ही बहादुर नौजवान है, और मैं कहूंगा इन लोगों के, इन चोरों के खिलाफ आके खड़े हो जाइए, और जहां ये नजर आते हैं इनसे सवाल करिए कि आप लोग खास हैं, आप लोग स्पेशल हैं, आप कोरोना कर्फ्यू का वायलेशन क्यों कर रहे हैं, आप बाकी लोगों की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। अगर सवाल करना है इनसे, ये सवाल करिए कि इन्होंने 7 साल में कितने अस्पताल बनाए, ऑक्सीजन क्यों कम हुई, वेंटिलेटर्स क्यों काम नहीं कर रहे, आज वेंटिलेटर चलाने वाले वो व्यक्ति कहां पर हैं, आज हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड क्यों नहीं है, आज हमारे पास डॉक्टर्स क्यों नहीं है,
आज हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बेड्स की कमी क्यों है? आज हमारे पास दवाइयों की कमी क्यों है? आज हमारे पास स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंस की कमी क्यों है? आज हमारा राज्य जो है वो पंजाब से हेल्थ फैसिलिटीज में पीछे क्यों है? हमारी जो इनकम है वो इतनी ज्यादा है, लेकिन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे खर्चा क्यों नहीं किया गया? जब 2020 में कोरोना आया था उसके बाद ही तैयारी क्यों नहीं की? तब ये डीडीसी इलेक्शन कराने में व्यस्त थे। भाजपा के लिए लोगों की जान से ज्यादा इलेक्शन प्यारी है, इनको सत्ता प्यारी है। ये सत्ता के लालची लोग हैं और सत्ता में बैठकर बड़े बड़े बिजनेसमैन से हाथ मिलाकर ये पैसा और माल कमाने में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा इन चोरों के लिए, क्योंकि ये जो पार्टी है ये चोरों की पार्टी है और इन लोगों ने जो करप्शन का मैं कहूंगा रिकॉर्ड, इन्होंने बंपर रिकॉर्ड तोड़ा है। और जितने भी आप देखेंगे, जितने भी ऐसे लोग हैं, ऐसे जिन्होंने बैंक का पैसा चुराया है, सारे के सारे गुजराती हैं। और सुबह ये जो है शख्स जो है अरुण जेटली से मिलता है और शाम को शख्स इंडिया छोड़ देता है। ये कैसे हो सकता है? ये बिना सरकार की मिलीभगत से नहीं हो सकता है। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि भाजपा के इस दुशासन के खिलाफ खड़े हो जाइए। सर, जिस तरीके से जो कल जो मेडिकल कॉलेज में जो पहला केस आया ब्लैक ब्लैक, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाजपा की तैयारी क्या है, इन्होंने लोगों को अवेयर क्या किया हुआ है। ब्लैक फंगस की जो ट्रीटमेंट है क्या इनके पास उपलब्ध है? क्या लोगों के मन में जो भ्रांति की जो प्रश्न है कि ब्लैक फंगस कैसे होती है, क्या होती है, इससे डरने की आवश्यकता है, इसकी दवाई अवेलेबल है? और ये सब चीजों की जानकारी जो है ये हेल्थ अथॉरिटीज को फटाफट ऑन प्रायोरिटी बेसिस जो है देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना महामारी के लड़ते लड़ते आज कोई और बीमारी आ जाए और हम कई लोगों को अपने को खोते हुए देखें और उनके दुख में शामिल हों। और हम सबको एक ही चीज करनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा से यही सवाल करना चाहिए कि हम लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि सवाल सत्ता से होता है और आज भाजपा सत्ता में बैठी हुई है। हर चीज भाजपा की है, चाहे वो यहां पर गवर्नर शासन ले लीजिए, चाहे वो देश में केंद्र सरकार ले लीजिए, चाहे इनके मंत्री ले लीजिए, चाहे इनके सांसद ले लीजिए, हर चीज, चाहे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जितने डीडीसी मेंबर्स हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, सब कुछ भाजपा का है। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर आज हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, आज हम लोगों को तकलीफें हो रही हैं, तो इसका कारण एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके मंत्री, उसके प्रधानमंत्री। डॉक्टर साहब, एक बात और, जिस तरीके से एमएलसी विक्रम रंधावे ने उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा तिल का ही ताड़ बनता है। ये एक गुस्सा जो है एक वरिष्ठ भाजपा नेता का, और मैं आपको कहना चाहूंगा मैं विक्रम रंधावा को बहुत ज्यादा पर्सनली जानता हूं और वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खाम का किसी के ऊपर इल्जाम लगाएगा। और जिस तरीके से मैं तो कहूंगा जितना इमोशनल होके ये इल्जाम उसने लगाया है इसमें सच्चाई है। और कहीं ना कहीं इसको जानने की जरूरत है कि आज जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। आज जम्मू कश्मीर जो है ये खनन माफिया का एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूंगा बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने लार्ज स्केल पे करप्शन चल रही है, और ये बिना सरकार के, बिना किसी मंत्री के मिले भगत के नहीं हो सकता। क्योंकि आज एक ट्रैक्टर वाला जिसने कितनी मेहनत से बेचारे ने अपने गरीब बंदे ने जमीन गिरवी रखकर ट्रैक्टर लिया है, वो आज भूखे मर रहा है, उसको किस्तें देने नहीं हो रही, बैंक वाले उसे घर के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये जो जितने भी बड़े बड़े यहाँ खनन माफिया बैठे हुए हैं, ये करोड़ों रुपए आज भी कमा रहे हैं और गरीब मर रहा है। मैं बस इतनी बात बोलूंगा कि विक्रम रंधावा झूठ नहीं बोलता। उसने जो इल्जाम लगाए हैं इसको मुझे लगता है कि कोर्ट को शिव मोटो कॉग्निजेंस का लेना चाहिए और इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि वाकई ही जो विक्रम रंधावा जी ने जितने भी इल्जाम लगाए हैं इसमें वास्तविकता कितनी है, सच्चाई कितनी है, और जो लोग भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आप जानते ही हैं जो भाजपा है ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को बचाती है ताकि उनकी इमेज ना खराब हो जाए। लेकिन दाग लग चुका है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत कुछ और फूटना बाकी है, अभी ज्वालामुखी फूटेगा, अभी तो बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। आप देखेंगे जो पंजाब में भाजपा के एमएलए का हाल हुआ था, कपड़ा फाड़ के उसको नंगा किया गया था, यहां पे भी लोगों ने वही हाल करना है।